बहुत बहुत धन्यवाद साधना जी। इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय प्रोफेसर अनंत मिश्र जी, मंच पर उपस्थित जिनके व्याख्यान, महत्वपूर्ण व्याख्यान को हम सब लोगों ने सुना, श्री प्रकाश मिश्र जी, प्रोफेसर सुमन जैन जी, माधवेंद्र जी, रंजन पांडे जी, और सम्मुख बैठे हुए बहुत महत्वपूर्ण, जो अगर शुरू से कहूँ तो वशिष्ठ अनूप जी, आदरणीय चितरंजन जी बैठे हैं, दिलीप जी जिनको हम लोग सुने हैं, प्रोफेसर सदानंद जी, अत्रि भारद्वाज जी, जयप्रकाश जी, प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप, इंदिवर जी, और सभागार में बैठे हुए आप सभी को, निर्जा माधव जी दिख रही थी, कहीं उन्हें प्रणाम करता हूँ। भारती गोरे को आप सबकी तरफ से बधाई भी देना चाहता हूँ एक बड़ी उपलब्धि के लिए। उनको आप सभी को बहुत आदर के साथ संबोधित कर रहा हूँ। मंजुला जी बैठी हैं। यह सत्र विभिन्न चेतना संबंधित विमर्शों की बात कर रहा है, और इस सत्र के पहला सत्र, तुरंत इसके पहले जो सत्र हुआ था, आज का सत्र प्रथम, वह सत्र मेरी समझ से सारी संगोष्ठियों का समृद्धतम सत्र रहा, और मैं उसका साक्षी बना, जिसमें कि प्रोफेसर दिलीप सिंह जी, इंदिवर जी, प्रभाकर जी और सदानंद जी ने अपनी बात रखा। उपन्यास के रचना विधान को लेकर के वह सत्र रहा। भोजन के पहले का सत्र दोहरे दबाव से गुजरता है। एक दबाव तो आयोजक मंडल का होता है कि देर हो रही है, दूसरे बैठे हुए जो सभागार में लोग होते हैं उनका बहुत दबाव होता है, क्योंकि भोजन विलंबित हो रहा होता है। इसलिए मैं बहुत संक्षेप में 5-7 मिनट में अपनी कुछ बातें रखूंगा। कल से यह बात आ रही है, और कल के 20 वक्तव्य में भी यह बात बिल्कुल स्पष्ट हुई कि उपन्यास विधा का इतिहास मध्य वर्ग का इतिहास है। हिंदी उपन्यास जब से प्रारंभ हुआ और आज तक की हम अगर बात कहें तो मध्य वर्ग के लोगों के द्वारा लिखा गया, मध्य वर्ग के लोगों के लिए लिखा गया इतिहास उपन्यास है। और विभिन्न चेतनाओं की बात, मुझे जो विषय इंगित किया गया था वह विषय था कि 90 के बाद के उपन्यासों की मुक्त चेतना पर कुछ बात हम करेंगे। और इस संदर्भ में यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि साहित्य का उद्देश्य ही चेतना की मुक्ति होता है। जहां हम हैं उससे एक बेहतर दुनिया चाहिए, जिसको धूमिल कहते हैं कि एक नेस्तर चाहिए, वह काम साहित्य करता है। तो मध्य वर्ग जिस स्थिति में है, मध्य वर्ग की नियति भी वही हुआ करती है। वो चाहता है ऊपर की तरफ, उच्च वर्ग की तरफ जाना, और परिस्थितियां उसको नीचे की तरफ खींचती हैं। दोनों के बीच में मध्य वर्ग पिसता है। उसी पिसते हुए मध्य वर्ग की चेतना को जागृत करने का उद्देश्य जो होता है वह साहित्य का उद्देश्य होता है, और एक बड़े फलक पर उपन्यास का भी वही उद्देश्य होता है। चूंकि समय की एक सीमा है, इसलिए मैं 90 के बाद विभिन्न संदर्भों में बात करूंगा, और 90 के बाद अगर लिखे गए उपन्यासों की बात होगी तो मैं सबसे पहले स्थान पर रखना चाहूंगा गिरिराज किशोर के पहला गिरमिटिया उपन्यास को, जहां मुक्ति और उसकी चेतना की बात होती है। किस तरह से मोहनिया मोहनदास बनता है और भारत आकर के वह महात्मा गांधी बनता है। किस तरह से अमेरिका में अब्दुल्ला के लिए वो जाते हैं एक मुकदमा लड़ने के लिए, और अपने तमाम तरह के, चाहे वो सत्याग्रह हो, चाहे वो सत्य का प्रयोग हो, चाहे वो अहिंसा का प्रयोग हो, इस तरह से वो प्रयोग करते हैं। आप सब उस उपन्यास को पढ़े हुए हैं। एक अपने पूरे 90 के बाद के उपन्यासों में सबसे महत्वपूर्णतम उपन्यास है पहला गिरमिटिया, गांधी जी को लेकर के, गांधी के दक्षिण अफ्रीका के आंदोलन को लेकर के। पहले दिन जब कोर्ट में गांधी पहुंचते हैं, और वहां पहुंचने के बाद जब मजिस्ट्रेट कहता है कि पगड़ी पहन करके नहीं आ सकते हो, पगड़ी उतारना पड़ेगा, गांधी कोर्ट से बाहर चले जाते हैं। एक तो जो काले समझे जा रहे हैं उनको टोप पहनने का अधिकार नहीं है, पगड़ी पहनने का, और वहीं जो अब्दुल्ला है उनसे नहीं कहा जाता है, क्योंकि इसमें विभेद किया जाता है। गांधी का बाहर आना कोर्ट से, लेखक लिखता है कि यह तालाब में फेंकी हुई पहली कंकड़ी रही है, यह मुक्ति की पहली कंकड़ी थी। और इसके बाद जब फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद जब गांधी प्लेटफार्म पर फेंक दिए जाते हैं, तब गांधी भी वहां सोचते हैं कि क्या करूं, भारत लौट जाऊं। और तब दूसरी मुक्ति की चेतना का एक प्रहार उनके पास होता है, और फिर दक्षिण अफ्रीका की लड़ाई लड़ते हैं, और फिर वह लड़ाई भारत में कैसे स्वतंत्रता आंदोलन की चेतना की लड़ाई बन जाती है।
गांधी की वह मुक्त चेतना को लेकर के लिखा गया यह उपन्यास और बाद में और लोगों को भी प्रभावित किया। गांधी को लेकर के अलका सरावगी ने जो महत्वपूर्ण उपन्यास लिखा, इसके बाद सुधीर कक्कड़ ने मीरा और महात्मा नामक उपन्यास लिखा, वो गांधी के उसी महिमा मंडल को लेकर के। पहला गिरमिटिया में गिरिराज किशोर कहीं भी गांधी को महिमा मंडित नहीं करते हैं। उन तथ्यों को जाकर के उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में उन स्थानों को देखा था, गांधी को एक सामान्य मनुष्य के रूप में किस तरह से वहां भाई मोहनदास बनते हैं गांधी, कितने तरह के लोग हैं। दक्षिण के एक व्यक्ति का वो मुकदमा लड़ते हैं और जो खेती का मालिक है उस पर किस तरह से अत्याचार करता है, उसके खिलाफ गांधी अकेले खड़े होते हैं और तब लोगों के भीतर एक ताकत पैदा करते हैं। यह मुक्ति चेतना का प्रथमतः और सर्वोत्कृष्ट प्रयास रहा है गिरिराज किशोर का। 90 के बाद कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात हुई है, जैसे आदिवासी दिवस पर माधवेंद्र जी ने अपनी पीड़ा व्यक्त किया कि भाई उत्तर पूर्व के लोगों पर कम ध्यान दिया गया, वहाँ के लोग बहुत सुंदर होते हैं, वहाँ के लोग सुंदर होते हैं। वो प्रमाणित तो इसी से हो रहा है कि श्री प्रकाश जी और आप दोनों लोग वहाँ से जुड़े हुए हैं और आप दोनों लोग सुंदर हैं, यह माना जा सकता है, इसलिए प्रमाणित तो उसमें कहने की जरूरत नहीं है। और महत्व दिया गया, आज आदरणीय दयानिधि जी ने भी वह महत्व दिया कि इस बार का विद्या निवास मिश्र स्मृति सम्मान ही उनको दिया गया जिन्होंने उत्तर पूर्व पर काम किया है। जहां बास फूलते हैं, रूप तल्ली की कथा जैसे उपन्यास उन्होंने लिखा था। और यह सत्र तो बिल्कुल पूरी तरह से उत्तर पूर्व पर समर्पित है, या हम कहें कि आदिवासियों पर काम करने वालों पर समर्पित है। माधवेंद्र जी ने अपनी बात उसी को केंद्र में रखकर कहा, श्री प्रकाश जी ने कहा, और प्रोफेसर सुमन जैन ने भी जिस ग्लोबल गांव के देवता की बात कहा, कहीं न कहीं वह जुड़ता है उस आदिवासी विमर्श को लेकर के ही। कुछ जो 90 के बाद महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे गए, मैं केवल नाम गिनाऊंगा, बिल्कुल विस्तार में उसके नहीं जाऊंगा। 90 के बाद 1952 में जो बाबरी विध्वंस का हुआ था तमाशा, उसको लेकर के आखिरी कलाम लिखा गया। दूधनाथ सिंह का उसी के बीच में सांप्रदायिक दंगों को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास उन्माद आया था, और काशी की 80 को भी हम उसी में रह सकते हैं। यह एक इस तरह से जिस ग्लोबल और लोकल की बात की जा रही थी, वहाँ से लेकर के उन समस्याओं को उठाना, और एक बड़ी समस्या जो तेरे देश में आ रही थी आज़ादी के 40-50 वर्षों के बाद, उनको केंद्र में रख करके काशी के 80 की चर्चा पिछले सत्र में श्रद्धानंद जी कर रहे थे कि किस तरह से काशी के एक मोहल्ले को लेकर के किस तरह से राजनीतिक और सांस्कृतिक विमर्श तक काशीनाथ सिंह पहुंचते हैं। दूसरा जो है, एक नई समस्या 90 के बाद जिस तरह से देखिए भूमंडलीकरण, उदारीकरण, बाजारीकरण का प्रभाव पड़ा, और इन प्रभावों से सबसे ज्यादा पिसा अगर प्रभावित हुआ तो वह मध्य वर्ग पिसा। मैं बार बार मध्य वर्ग की तरफ उपन्यास की बात कर रहा हूँ, और उसमें जो है एक बड़ी यह आई समलैंगिकता और सहजीवन को लेकर के। यह हुआ कि विवाह एक बंधन है, इससे मुक्त होना चाहिए। आज की स्त्री कह रही है हम विवाह नहीं करेंगे, विवाह में बड़ा बंधन है, पुरुषों का बड़ा अत्याचार सहना पड़ता है महिलाओं को। इसको लेकर के जो उपन्यास लिखे गए, उसमें अनामिका का उपन्यास 10 द्वारे का पिंजरा, आप उसमें पढ़ेंगे समस्याएं बिल्कुल यह कि वही हैं। रजनी गुप्त का एक न एक दिन। इसके अलावा भी बहुत सारे उपन्यास लिखे गए, ममता कालिया ने, जयंती रंगनाथन ने, अलका सरावगी ने, प्रभा खेतान का जो उपन्यास है उनकी आत्मकथा से लेकर के, उसमें स्त्री अपने को बिल्कुल एक सहजीवन रह करके, रिलेशनशिप में रह करके, आज बड़ा एक फैशन हुआ है तेजी के साथ। और जिस तरह से कोर्ट में तलाक शब्द लोग कहते हैं कि हिंदी और संस्कृत में था ही नहीं, और आज सबसे अधिक अगर हिंदी के बेल्ट में आकर के फैला है तो वह तलाक उसी को लेकर के, मुक्ति को लेकर के है। एक सबसे बड़ी व्यक्ति की मुक्ति चाहता है, अपने आर्थिक स्वावलंबन रखना चाहता है सर कोई, लेकिन वर्तमान की जो स्थितियां हैं, इस समय की जो स्थिति है, एक दबाव है। हम चारों तरफ विकास और भौतिकतावाद की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन एक असंतोष मन के अंदर है। हर आदमी अपने भीतर कहीं न कहीं छटपटा रहा है उस आर्थिक असमानता को लेकर के, अथवा हम कहें मानसिक तनाव जिस तरह से झेल रहा है। जितनी आत्महत्या की घटनाएं इस समय हो रही हैं, 2-3 उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण, मैं केवल उपन्यासों की तरफ आपको संकेत कर रहा हूं, उनके विवरण में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। एक चेतन का उपन्यास आखीट है। अखिलेश के निर्वासन उपन्यास की चर्चा
पिछले में संभवतः प्रभाकर जी ने बहुत विस्तार से किया था। एक निर्वासन का दंश केवल बाहर जाना ही नहीं है, जहां हम हैं वहां रह कर के भी हम निर्वासन के दंश को झेल रहे हैं। एक संयुक्त परिवार कैसे टूट रहा है, यह एक आज के उपन्यास का प्रमुख विषय है। रेहन पर रघु काशीनाथ सिंह के उपन्यास को लेकर के और भी उपन्यासों पर हम बात कर सकते हैं। किसान की समस्या, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। रंजन पांडे जी ने इस पर बहुत विस्तार से बात किया, इसलिए मैं उस पर कोई बात नहीं करूंगा। कल भी शायद कुमार वरुण ने इस पर बात किया था कि अगम बहे दरियाव को लेकर के, संतोष दीक्षित के उपन्यास को लेकर के और मागोपुर का घर, ये सब किसान को लेकर के जो समस्याएं थी उस पर थी। इसके बाद जो है एक और 90 के बाद जो एक टूटन आई मध्य वर्ग के भीतर, 90 के बाद जितने तरह के ग्लोबलाइजेशन का असर पड़ा है, बाजारवाद का असर पड़ा है। बाजार अगर किसी को नचा रहा है सबसे अधिक, उच्च वर्ग को नहीं नचा रहा है, निम्न वर्ग को भी नहीं नचा रहा है। सबसे अधिक वह अगर छटपटा रहा है कोई इस बाजार के चंगुल में, तो वह मध्य वर्ग छटपटा रहा है। तो मानवीय रिश्तों में बड़ी तेजी के साथ दरार आई है। कुछ ऐसे उपन्यास हैं जिस उस छटपटाते हुए कैसे पिता और पुत्र के बीच में दरार आ रही है, पति पत्नी के बीच में दरार आ रही है, कैसे एक ओल्ड हाउसेस कैसे खुल रहे हैं। कभी अमेरिका में इस तरह का होता था, आज जो है अभी पिछले दिनों बनारस में एक घटना घटी थी। एक नाम कोई आया था कि एक व्यक्ति जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है, जिन्होंने 40 से अधिक, अभी पिछले हफ्ते की खबर है आपको बताऊं, बनारस की, नाम नहीं अभी स्मरण नहीं आ रहा है। अभी एक सप्ताह पहले एक यहाँ कुष्ठ आश्रम है आशापुर में, वहाँ रहते हुए उनका निधन हुआ। 40 से अधिक किताबें लिखी थी, करोड़ों की संपत्ति है। उनका बेटा अमेरिका है, न बेटा आए न कोई आए, एक समाज सेवी जाकर के उनका दाह संस्कार किया है। यह जो रिश्तों की टूटन हो रही है, लड़के बाहर हैं, बेटी बाहर है, कोई नहीं आ रहा है, बूढ़ा छटपटा रहा है, पति पत्नी आपस में पड़े हुए हैं दोनों में, तो यह जो रिश्तों की टूटन है, इसको लेकर के कुछ बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे गए। ममता कालिया का उपन्यास दौड़, जयंती रंगनाथन का उपन्यास खाना बदोश ख्वाहिशें, अखिलेश का उपन्यास निर्वासन, धीरेन्द्र अस्थाना का उपन्यास देश निकाला, रेहन पर रघु की बात हुई थी, और चित्रा मुदगल का एक अद्भुत उपन्यास है पढ़ा जाने वाला, वह है गीली गुल्लू। यह किस तरह से रिश्ता टूटता है। अभी पिछले दिनों काशी के ही और मुंबई में रहने वाली सूरीवाला जी को भी वेणु की डायरी पर जो व्यास सम्मान मिला है, वह भी वही है। कैसे व्यक्ति विदेश जाता है और भारत से कितना दूर हो जाता है, टूट रहा है, और स्त्री पुरुष के संबंध किस तरह से बिखरते चले जा रहे हैं। 90 के बाद इस तरह की जो विसंगतियां आई हैं, और भी दलित चेतना पर पिछली बार बात हुई थी, आदिवासी पर बात हुई थी, और इसके बाद जो है थर्ड जेंडर पर संभवतः अगले सत्र में विस्तार से बात होगी। वह भी कहीं न कहीं मुक्ति की चेतना है। 90 के बाद उपन्यासों में कहीं न कहीं एक छटपटाहट है। व्यक्ति जहां है वहां से अलग होकर के उस सुकून में पहुंचना चाहता है, और उपन्यास, प्रत्येक विधाओं में उपन्यास जो है इसी छटपटाहट की कथा है, इसी मध्य वर्ग के असंतोष की कथा है, इसी मध्य वर्ग के बिखरने की कथा है, और इसी मध्य के वर्ग के सुनहले सपनों को निर्मित करने की कथा है। आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वास्तव में हमारा जो मध्य